ओके डूड, तो आज के वीडियो में हम लोग ये लास्ट लास्ट दो टास्क ऑफ द डे करेंगे। तुम्हारा जो वो डेस्क्रिप्टिव राइटिंग वाला है, तो फिर वो आज ये वाला पहले ख़त्म करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद या तो आज शाम को या फिर कल सुबह मैं तुम्हें तुम्हारा वो डेस्क्रिप्टिव राइटिंग वाला वीडियो भेज दूंगा, ठीक है। तो फिर आज पहले ये क्वेश्चंस जो यहाँ पे दिया हुआ है वो सबसे पहले करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंडिया इज सेपरेटेड फ्रॉम अ लार्ज पार्ट ऑफ एशिया बाय अ नेचुरल बाउंड्री इन द डैश, ठीक है। तो फिर इंडिया जो है, तुम्हें कॉन्टिनेंट का कॉन्सेप्ट तो पता ही है ना। एक मिनट। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन समझाने से पहले मैं तुम्हें एक और चीज़ समझाना चाहता हूँ कि ये तुम्हें यहाँ पे एक मैप दिख रहा है, ठीक है। तो फिर इस मैप का नॉर्थ डायरेक्शन कौन सा है, साउथ डायरेक्शन कौन सा है, ईस्ट डायरेक्शन कौन सा है, वेस्ट डायरेक्शन कौन सा है, वो तुम समझ लो। सपोज मैं तुम्हारे सामने एक मैप खोल दूँ, तो फिर तुम्हारे एकदम सीधे जो पोर्शन जा रहा है, ठीक है, ये है नॉर्थ। मतलब ये वाला साइड है तुम्हारा नॉर्थ, ठीक है। तो फिर ये नॉर्थ है, तो फिर उसका उल्टा वाला साइड होगा साउथ। एक मिनट, ये मार्कर काम नहीं कर रहा। हाँ, एक मिनट। ठीक है। तो फिर तुम्हारे एकदम सीधे जो पोर्शन होगा वो होगा नॉर्थ, ठीक है। और उसके उल्टा में जो पोर्शन होगा वो होगा साउथ। हाँ या ना। अगर ये वाला तुम्हारे सीधे जो पोर्शन है वो है नॉर्थ, तो फिर उसके एकदम उल्टे साइड में होगा साउथ। तुम्हारे राइट हैंड साइड पे जो डायरेक्शन होगा वो है ईस्ट। हमेशा ये कोई भी मैप मैं तुम्हारे सामने रख दूँ, ठीक है, तो फिर तुम्हें हमेशा पता होना चाहिए कि तुम्हारा सीधे वाला है नॉर्थ, उसके उल्टे वाला है साउथ, राइट हैंड साइड पे है ईस्ट और इस साइड पे है वेस्ट। तो तुम्हें बस ये याद रखना है कि मेरे सीधे में है नॉर्थ और राइट हैंड साइड में है ईस्ट। तो फिर तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि नॉर्थ का उल्टा है साउथ, तो फिर वो इस साइड पे लिखना है, और ईस्ट का उल्टा है वेस्ट, जो तुम्हें इस साइड पे लिखना है, ठीक है। एक और बार रिपीट करता हूँ, तुम्हारे एकदम सीधे जो होगा वो होगा नॉर्थ, और तुम्हारे राइट हैंड साइड पे जो होगा वो होगा ईस्ट, ठीक है। तो फिर अभी ये पूछ रहा है कि इंडिया जो है वो एशिया कॉन्टिनेंट में है, ठीक है। तो फिर ये जो तुम्हें अभी स्क्रीन पे दिख रहा है ये है कॉन्टिनेंट्स का मैप। जैसे कि बहुत सारे स्टेट्स को, जैसे कि वेस्ट बंगाल को, एक मिनट सॉरी, जैसे कि वेस्ट बंगाल को, राजस्थान को, गुजरात को, ठीक है, इन सब को मिला के बनता है अपना कंट्री इंडिया, ठीक है। वैसे ही बहुत सारे कंट्रीज़ को जोड़ के बनता है हर एक कॉन्टिनेंट। और पूरे वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट्स है? पहला कॉन्टिनेंट है एशिया, उसके बाद है यूरोप, उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया, फिर अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, ठीक है। ये है मेजर कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट क्या होता है? ग्रुप ऑफ कंट्रीज को बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारे कंट्रीज को जोड़ के बनता है एक कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो फिर अपना इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में है? अपना इंडिया है एशिया कॉन्टिनेंट पे। और मैप में तुम्हें दिख ही रहा होगा, अगर मैं जूम इन करो, एक मिनट, जूम इन तो नहीं कर सकता, ठीक है। तो फिर ये वाला पोर्शन है तुम्हारा इंडिया, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कि ये वाला पोर्शन है इंडिया, ठीक है। तो फिर इंडिया जो है वो एशिया के एकदम एंड में है, एकदम नीचे वाले पोर्शन में, ठीक है। और एशिया से अलग भी है, ठीक है। अलग मतलब क्या? एक दीवार है इंडिया और एशिया के बीच में। और वो कौन सा दीवार है? वो दीवार है हिमालय, जो यहाँ पे कहीं पे है, ठीक है। यहाँ पे हिमालयाज है, ठीक है, जो एशिया को इंडिया से अलग करके रखता है, ठीक है। तो फिर ये हिमालय जो है, अभी मैंने तुम्हें नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट का जो कॉन्सेप्ट सिखाया, ये हिमालय नाम का जो वॉल है, हिमालय नाम का जो दीवार है, ये किस साइड पे है? इस साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? ये साइड एकदम तुमसे एकदम सीधा है, हाँ या ना, एकदम तुम्हारे सामने है। मतलब क्या? ये नॉर्थ साइड पे होगा, ठीक है। तो फिर वही है तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर। तुम्हारे इंडिया इज सेपरेटेड फ्रॉम अ लार्ज पार्ट ऑफ एशिया। एशिया से इंडिया थोड़ा सा अलग है एक दीवार की वजह से। वो दीवार का नाम क्या है? वो दीवार का नाम है हिमालयास, ठीक है। और वो कौन से साइड पे, वो कौन से डायरेक्शन में है? वो नॉर्थ डायरेक्शन में है, ठीक है। तो फिर इसका आंसर होगा तुम्हारा नॉर्थ, ठीक है। अभी देखते हैं, टू द साउथ ऑफ इंडिया लाइज, इंडिया के साउथ में कौन सा वाटर बॉडी है? बे ऑफ बंगाल है कि अरेबियन सी है कि इंडियन ओशियन है? कौन सा है? ठीक है। तो फिर यहाँ पे आ गया तुम्हारा इंडिया का मैप। जूम इन करता हूँ, ठीक है।
क्लियरली आने दो, हाँ क्लियरली आ गया अभी, ठीक है। तो फिर अभी ये डायरेक्शन है तुम्हारा नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट, ठीक है। तो फिर तुमसे पूछ रहा है कि साउथ में कौन सा वाटर बॉडी है। साउथ जो है वो इधर है, और साउथ में क्या है, साउथ में है इंडियन ओशियन, ठीक है। तो फिर करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा इंडियन ओशियन, ठीक है, इंडियन ओशियन होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है कि द स्टेट इन विच यू लिव इज लोकेटेड इन, जिस स्टेट में हम लोग रहते हैं, हम लोग कौन से स्टेट में रहते हैं, हमारे स्टेट का नाम है वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो फिर ये किसके अंडर में आता है, ये नॉर्दर्न माउंटेन्स के अंडर में आता है, मतलब पहाड़ों के अंडर में आता है, या नॉर्दर्न प्लेन्स के अंडर में आता है, या फिर कोस्टल प्लेन्स के अंडर में आता है, ठीक है। तो फिर बोला जाए तो वेस्ट बंगाल में तो सब कुछ है, वेस्ट बंगाल में पहाड़ भी है, ठीक है, दार्जिलिंग ये सब वेस्ट बंगाल के अंडर में आता है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे पहाड़ भी है, ठीक है, और वेस्ट बंगाल में प्लेन्स भी है, जैसे कि अपना कोलकाता जो है, यहाँ पे तो कोई पहाड़ या फिर कोई समुंदर नहीं है, हम लोग कहाँ पे रह रहे हैं, हम लोग प्लेन्स में रह रहे हैं, ठीक है। और कोस्टल प्लेन्स भी है, जैसे कि अपना दीघा हो गया, ये वेस्ट बंगाल के अंडर में आता है, ठीक है। दीघा जो है वहाँ पे समुंदर भी है, तो फिर कोस्टल प्लेन्स भी है वेस्ट बंगाल में। तो फिर कौन सा आंसर चूज़ करना है, तीनों ही तो है। तो फिर करेक्ट आंसर होगा तुम्हारा नॉर्दर्न प्लेन्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा पोर्शन जो है वेस्ट बंगाल का, ठीक है, वो हमारा इसमें है, नॉर्दर्न प्लेन्स में है, ठीक है। अभी मैं तुम्हें एक पिक्चर दिखाता हूँ जो मैंने गूगल से लिया है, ये वाला, ये मार्क करता है नॉर्दर्न प्लेन्स, ये ऑरेंज पोर्शन मार्क करता है नॉर्दर्न प्लेन्स, और यहाँ पे क्लियरली ये वेस्ट बंगाल वाला पोर्शन भी ये मार्क कर रहा है, हाँ या ना, ठीक है। तो फिर तुम्हारा आंसर होगा नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स। अगला वाला क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ईजी है कि इंडिया में कितने स्टेट्स हैं और कितने यूनियन टेरिटरीज हैं। तो फिर तुमने यहीं पे पढ़ा है अभी कि इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, इंडिया में, सॉरी, कि इंडिया में जो है वो 28 स्टेट्स है और 9 यूनियन टेरिटरीज है, हाँ या ना। तो फिर ये सी होगा तुम्हारा करेक्ट आंसर कि 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। इसके बाद आते हैं, नेम द डिफरेंट नेचुरल रीजियंस ऑफ इंडिया, ठीक है। ओके रुक, तो ये पहला वाला, सॉरी थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हो गया था इसलिए इतना देर रुकना पड़ा। तो नेम द डिफरेंट नेचुरल रीजियंस ऑफ इंडिया, हाउ आर दिस रीजियंस रिप्रेजेंटेड इन मैप्स, ठीक है। तो नेचुरल रीजियंस ऑफ इंडिया कौन कौन से हैं, यही वाले हैं, ठीक है। नॉर्थर्न माउंटेन्स, या तो इंडिया में माउंटेन्स है, या फिर प्लेन्स है, या फिर डेजर्ट है, या फिर प्लेटो रीजन है। प्लेटो रीजन जो है वो यहाँ पे, प्लेटो क्या होता है तुम्हें पता है, जिसका टॉप ऐसा फ्लैट होता है और ऐसा दिखता है प्लेटो, ठीक है। उसके बाद है कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स मतलब क्या, जो एकदम समुंदर के साइड में जो प्लेन होता है, ठीक है, उसका बोलते हैं कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। कोस्टल प्लेन सिर्फ यहीं पे होता है, यहाँ पे कोई कोस्टल प्लेन नहीं है, यहाँ पे कोई कोस्टल प्लेन नहीं है, यहाँ पे कोई कोस्टल प्लेन नहीं है। क्यों, क्योंकि कोस्टल का मतलब होता है समुंदरी इलाका, और समुंदर यहाँ पे कहीं पे भी समुंदर नहीं है, समुंदर जो है वो यहाँ पे है, ठीक है। कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड रीजन्स, आइलैंड्स दो हैं, एक है इधर में लक्षद्वीप और एक है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। ये है नेचुरल रीजन्स। नेचुरल रीजन्स का एक और मतलब होता है, ठीक है, लेकिन वो तुम्हारे क्लास 4 में है कि नहीं, वो मुझे पता नहीं, ठीक है। तो फिर तुम्हें अगर टीचर ने इस चैप्टर को लेके कोई वीडियो भेजा है, उसमें अगर नेचुरल रीजन्स को अलग से एक्सप्लेन किया है तो मेरे को बताना, मैं उस हिसाब से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे इस क्लास 4 में इसके अलावा और कुछ, मतलब नेचुरल रीजन्स के ऊपर और कुछ है, ठीक है। क्योंकि ये जो है तुम्हारा, ये फिजिकल फीचर्स है, और क्वेश्चन में पूछ रहा है नेम द डिफरेंट नेचुरल रीजन्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो फिर नेचुरल रीजन्स और फिजिकल फीचर्स ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है इन दोनों चीज़ों में, ठीक है, जो तुम्हें अभी शायद समझने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन केस अगर तुम्हें टीचर ने ऑलरेडी समझाया है तो फिर मैं तुम्हें समझा दूंगा। तुम मेरे को मैसेज कर देना अगर नेचुरल रीजन्स तुम्हें अलग से टीचर ने कुछ एक्स्ट्रा समझाया है तो, ठीक है। हाउ आर दीज रीजन्स रिप्रेजेंटेड ऑन अ मैप,
ठीक है। तो फिर ये माउंटेन्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, नॉर्दर्न माउंटेन्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो फिर तुम नॉर्दर्न माउंटेन्स लिखना, डैश दे के लिखना ब्राउन कलर, या फिर ब्राउन लाइन लिख देना, ब्राउन लाइन, ठीक है। अगर मैं तुम्हें खाली मैप दे दूं, ठीक है, खाली मैप दे दूं और बोलूं कि नॉर्दर्न माउंटेन्स को मार्क करो, तो फिर तुम क्या करोगी, तुम ब्राउन कलर चूज करोगी, ठीक है। यहाँ पे तो कोई ब्राउन कलर है नहीं, चलो ब्लैक ले लेता हूँ, ठीक है। तुम ब्राउन कलर चूज करोगी और ऐसे मैप पे मार्क कर दोगी, हाँ या ना, ऐसा एक ब्राउन लाइन बना दोगी इधर और बोलोगी कि ये है आपका नॉर्दर्न माउंटेन्स, ठीक है। तो फिर इसीलिए नॉर्दर्न माउंटेन्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मैप में कैसे दिखाएंगे, ब्राउन लाइन से। तुम्हें क्वेश्चन यही पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है तुम्हें कि हाउ आर दीज रीजन्स रिप्रेजेंटेड ऑन अ मैप, ये रीजन्स को मैप में कैसे दिखाएंगे, ठीक है। तो फिर नॉर्दर्न माउंटेन्स को मैप में कैसे दिखाएंगे, तुम लिखना नॉर्दर्न माउंटेन्स और डैश दे के लिखना ब्राउन लाइन, ठीक है, डैश दे के लिखना ब्राउन लाइन, ठीक है। और उसके बाद नॉर्दर्न प्लेन्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है, नॉर्दर्न प्लेन्स को यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें कि प्लेन्स को ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया गया है, तो फिर तुम लिखना ग्रीन कलर, ठीक है। मैप में कैसे दिखाएंगे, नॉर्दर्न प्लेन्स को ग्रीन कलर से दिखाएंगे, ठीक है। और उसके बाद ग्रेट इंडियन डेजर्ट को कैसे एक डेजर्ट को मैप में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, येलो कलर से, क्योंकि डेजर्ट जो होता है वो येलो होता है, तो फिर तुम भी लिखना येलो कलर, ठीक है। उसके बाद आते हैं प्लेटो रीजन पे, ठीक है। प्लेटो को कैसे दिखाते हैं, प्लेटो को भी ब्राउन कलर से ही दिखाते हैं, तो फिर तुम लिख देना ब्राउन सर्कल, ठीक है। ब्राउन सर्कल क्यों लिखना है, क्योंकि जब भी हम लोग प्लेटो को दिखाने की कोशिश करते हैं, मैं अगर तुम्हें बोलूँ कि डेक्कन प्लेटो को मार्क करो मैप में, तुम क्या करोगी, तुम यहाँ पे एक ब्राउन कलर का सर्कल बना दोगी, हाँ या ना, हाँ। तो फिर मैप में कैसे दिखाएंगे प्लेटो रीजन को, ब्राउन सर्कल से, ठीक है। उसके बाद है कोस्टल प्लेन्स भी तुम्हें लिखना है ग्रीन कलर, क्योंकि कोस्टल प्लेन्स जो है वो यहाँ पे है, और ग्रीन प्लेन्स मतलब क्या, ग्रीन कलर से ही मार्क होता है। और उसके बाद है आइलैंड रीजन्स को किस कलर से मार्क किया गया है, 1 मिनट, ये आइलैंड रीजन्स को यहाँ पे तो कुछ लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पे बस लिखा हुआ है कि लक्षद्वीप और यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, तो फिर तुम ग्रीन कलर ही लिख देना, ठीक है, कि आइलैंड्स के पास भी ग्रीन कलर ही लिख देना, कि उनको ग्रीन कलर से मार्क किया जाता है मैप में, ठीक है। और अगर ये आंसर अगर चेंज हुआ, मैं ढूंढता हूँ, ठीक है, अगर कुछ और आंसर हुआ तो फिर मैं तुम्हें बताता हूँ, हाँ ठीक है। तो फिर तुम उसको ग्रीन कलर ही लिखना, ठीक है। फिर देखते हैं कि टीचर क्या बोलती है। उसके बाद आते हैं तुम्हारा अगले क्वेश्चन पे, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल फीचर्स एंड नेचुरल रीजन्स। ये जो फिजिकल फीचर्स जो टर्म है, जो मैंने अभी तुम्हें बताया कि ये माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, डेजर्ट, प्लेटो रीजन, कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड रीजन्स, ये सब फिजिकल फीचर्स हैं इंडिया का, ठीक है। और नेचुरल रीजन्स भी यही है, लेकिन फिर फिजिकल फीचर्स और नेचुरल रीजन्स दो अलग अलग वर्ड क्यों हैं, इनमें फ़र्क क्या होता है, ठीक है। तो फिर इनमें फ़र्क जो है वो तुम्हें ऐसे लिखना है कि फिजिकल फीचर्स में लिखना है कि फिजिकल फीचर्स में लिखना है कि फिजिकल फीचर्स इंक्लूड ओनली लैंडफॉर्म्स। जब हम लोग फिजिकल फीचर्स बोलते हैं तो फिर उसका एक ही मतलब होता है, हम वहाँ के लैंडफॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं कि वहाँ पे कौन सा माउंटेन है या कौन सा प्लेन है या कौन सा डेजर्ट है, हम लोग सिर्फ उसी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और नेचुरल रीजन्स मतलब क्या, नेचुरल रीजन्स मतलब हम वहाँ के जोग्राफी में भी बात कर रहे हैं, मतलब ये जो प्लेन्स है या माउंटेन्स है या जो भी चीज़ है, ठीक है, जोग्राफी के बारे में भी बात कर रहे हैं, क्लाइमेट के बारे में भी बात कर रहे हैं, ठीक है, सॉइल टाइप के बारे में भी बात कर रहे हैं, ठीक है, और फिर एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं नेचुरल रीजन्स के अंडर, ठीक है। तो फिर तुम्हारा आंसर क्या होगा ये सुन लो कि फिजिकल फीचर्स इंक्लूड ओनली लैंडफॉर्म्स, ठीक है। फिजिकल फीचर्स के अंडर में सिर्फ लैंडफॉर्म्स आता है, मतलब या तो वो माउंटेन है या प्लेन है या डेजर्ट है, सिर्फ वही आता है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बोले नेचुरल रीजन्स के बारे में बात करें तो नेचुरल रीजन्स में उस जगह का सब कुछ आता है,
मतलब तो फिर तुम्हें लिखना है कि नेचुरल रीजन्स इंक्लूड जोग्राफी, वहाँ का लैंडफॉर्म वो सब, ठीक है, क्लाइमेट, वहाँ में कैसा क्लाइमेट है, ठंडा है कि गर्म है कि कैसा है, जोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप और फिर एक्सेट्रा लिख देना। और भी बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करता है, मतलब फिजिकल फीचर जो है उसके अंडर में कम चीज़ें आती हैं और नेचुरल रीजन्स के अंडर में ज़्यादा चीज़ें आती हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज डज इंडिया हैव, ठीक है। ये वाला आंसर तुम्हें पता है कि 28 स्टेट्स है और 9 यूनियन टेरिटरीज है। और नेम द लेटेस्ट चेंजेस विच हैव बीन मेड टू द एग्जिस्टिंग लिस्ट। लेटेस्ट चेंज क्या हुआ है? लेटेस्ट चेंज में तुम्हें लिखना है कि रिसेंटली द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये वाला लिखना है, ठीक है। द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बीन ऑफिशियली बाइफरकेटेड। बाइफरकेटेड मतलब क्या? सेपरेट किया गया है। बाइफरकेटेड मतलब सेपरेट करना, ठीक है, या फिर बाउंड्री बनाना, ठीक है, इनटू यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। पहले क्या था? पहले ये जो चीज़ था ये पूरा एक स्टेट था जिसका नाम था जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। अभी इन दोनों को अलग अलग कर दिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक लाइन बना दिया और बोला कि लद्दाख अलग है और जम्मू एंड कश्मीर अलग है, ठीक है, और स्टेट कोई भी नहीं है, दोनों ही यूनियन टेरिटरी है। तो फिर तुम्हें ये वाला पोर्शन लिखना है, ठीक है, ये वाला पोर्शन लिखना है कि नेम द रिसेंट चेंज। उसमें तुम्हें यहाँ से द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बीन ऑफिशियली बाइफरकेटेड, मतलब बाउंड्री बनाना, इनटू यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लिखना है, ठीक है। तो फिर और कोई क्वेश्चन तो शायद बचा हुआ नहीं है, नहीं और कुछ नहीं बचा है, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही।